अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का दिन बड़ा अहम होने जा रहा है। इमरान खान के लिए साइफ़र का केस, आपको पता है कि इसका ओपन ट्रायल ख़त्म हो चुका है। अब ये इन कैमरा समात होगी, लेकिन अब ख़तरे की घंटी बज चुकी है। हुक्म इंतहाई ख़तरनाक है कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जिसने भी साइफ़र केस को कवर किया, इमरान खान के ट्रायल का बताया और इमरान खान के ट्रायल की खबर दी, उस पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग जाएगा। ये बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी खबर आई है। क्या इमरान खान की ज़मानत की नई उम्मीद जाग उठी है? इस हवाले से इमरान खान का केस जिस बेंच ने सुनना था वो बेंच ही तब्दील हो गया है। ये मामला क्या है, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। फिर फैसल वाडा, आपको पता है बहुत ज़्यादा वाक़फ़े हाल हैं, निज़ाम के करीब हैं, ताकतवर लोगों के करीब हैं और उनके पास खबर भी होती है। अब फैसल वाडा ने नून लीग पर चढ़ाई की है और अच्छी खासी चढ़ाई की है और कहा है कि हमने तो मैदान खुला छोड़ा नून लीग के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो अव्वल नहीं आ रहे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। मतलब यूं लग रहा है कि कहीं पे हाथ खड़े हो रहे हैं, पब्लिक की पल्स को कहीं पे समझा जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, हम आगाज़ करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के हवाले से। पीपल्स पार्टी के अंदर इख्तलाफात की जंग इस वक्त बहुत ज़्यादा सर उठा चुकी है। आसिफ जरदारी का यूं लग रहा है कि वो इस वक्त बिलावल को भी डबल क्रॉस करना चाहते हैं। बहुत से मकामात पर आसिफ जरदारी ऐसी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। बिलावल कहते हैं कि बुज़ुर्गों को अब रिटायर होना चाहिए, घर बैठना चाहिए। आसिफ जरदारी ने इवन ये तक कह दिया कि बिलावल तो पीपल्स पार्टी जो 3P हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का सरबराह तो मैं ही हूं, तो बिलावल को भी टिकट मैंने ही देना है। अब इसने सब कुछ हिला के रख दिया है। इससे पहले भी बिलावल की जो पॉलिसी थी, उसके साथ पार्टी की जो CEC है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसके बारे में वो कहते हैं कि हमारे सारे फैसले CEC करती है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी। अभी एक रिसेंटली सवाल हुआ और जरदारी साहब से पूछा गया कि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार कौन होंगे, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि बिलावल वज़ीर आज़म का उम्मीदवार होगा, बिलावल इस मुल्क का अगला वज़ीर आज़म होगा, बिलावल पाकिस्तान की तारीख का कम तरीन उम्र वज़ीर ख़ारजा था, तो अब कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म भी होगा। लेकिन अब जब जरदारी से पूछा गया कि वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा, तो उन्होंने एक डबल मीनिंग बात की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बिलावल भी हो सकता है, पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं भी हो सकता हूँ। अब इसमें एक थ्योरी ये है कि ये बेसिकली आले शरीफ से सीख चुके हैं, बैड कॉप गुड कॉप। एक ताकतवर हलकों का गला पकड़े, एक ताकतवर हलकों के पैर पकड़े, एक पालिश को अपने हाथ से कभी भी ना छोड़े और दूसरा अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए मुज़ाहमती बयानियाँ अपना ले। और आले शरीफ किसी हद तक इसमें कामयाब भी हुई है। हर मरतबा शरीफ ख़ानदान नवाज शरीफ कंधों पर बैठ के आए हैं जब भी आए हैं, और इस मरतबा तो लाडला प्लस बन चुके हैं। लेकिन जरदारी साहब यूं लग रहा है कि डबल क्रॉस भी कर रहे हैं। ऑल दो पीपल्स पार्टी अभी भी कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इतराज़ात हैं, लेकिन इतने भी नहीं हैं। दूसरी जानिब जो हुक्म इम्तना आया कि रिटर्निंग अफसरान एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं बल्कि जुडिशरी से लिए जाएं, अब उसे एक बहाने के तौर पर यूज़ किया जा रहा है टू डिले द इलेक्शन। अगर आप देखें ब्यूरोक्रेसी से डिप्टी कमिश्नर्स ने अभी पंजाब के अंदर पिछले 2-3 महीने में जो कुछ किया वो आपके सामने है, तो कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं है। अगर वही डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिसर्स बन जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें वन साइडेड हो सकती हैं। लेकिन PTI को इतना ट्रस्ट है अवाम पर कि अवाम बैलेट पेपर पर इतने ठप्पे लगा देगी कि ये कुछ कर नहीं सकेंगे। अब इस सिचुएशन में तहरीक इंसाफ से उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद लाहौर हाई कोर्ट से अपनी ये पिटीशन ही वापस ले ले। आज इसकी समाअत हो रही है लार्जर बेंच के सामने, तो शायद ये पिटीशन वापस ले ली जाए। सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफ़र ने भी कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना के बायस इलेक्शन में ताख़ीर का खदशा है। मेरा ख्याल है कि हम लाहौर हाई कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले लेंगे। वैसे उन्होंने डिमांड की थी कि जजेस को DROs लगाना है। अब काजी साहब की अदालत ने जो कुछ किया वो आपके सामने है, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी देख लिया। दूसरी जानिब इमरान खान के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। आप देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का जेल ट्रायल कलअदम किया और कहा कि ओपन ट्रायल होगा। फिर उन्होंने जेल ट्रायल की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके फिर भी जेल ट्रायल किया
ओपन ट्रायल था पहली समात के अंदर, 2 सहाफ़ी अंदर गए, उन्होंने इमरान खान का बताया कि इमरान खान तो हाई स्पिरिट्स में है, पूरा निज़ाम हिल के रह गया, पैमरा की तरफ से नोटिफिकेशन आया कि इसे आपने मीडिया पर नशर नहीं करना कि खान ने क्या कहा है। फिर आगे 2 दफ़ा नाम निहाद ओपन ट्रायल हुआ, समातें हुई, उसमें सहाफ़ियों को दूर करके एक दड़बे में बंद करके बिठाया गया, फैमिलीज़ के साथ भी यही सलूक किया गया ताकि वो ये कार्रवाई ना सुन सकें। उसके बाद FIA ने दरखास्त दे दी कि ये इन कैमरा समात होनी चाहिए, अब उसकी भी मंजूरी हो चुकी है। तो कहने का मतलब यह है कि ये नहीं चाहते कि अवाम के सामने कुछ भी आए। लेकिन अब एक बड़ा ख़तरनाक काम किया गया है, और ऐसा ट्रायल नॉर्मली मिलिट्री कोर्ट्स में होता है। अब साइफर केस की कार्रवाई प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत से मुतालिक बड़ा हुक्म जारी किया गया है, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर कोई कार्रवाई नशर नहीं होगी। यानी सोशल मीडिया, हमारे ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। कानून के मुताबिक हमें बाउंड किया गया है कि हम इस कार्रवाई को सामने ना रखें। पैमरा और PTI को इस हवाले से हिदायत पर पाबंदी का कहा गया है। अगर कोई भी खिलाफ वर्जी हुई तो उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। मतलब वही एक्ट जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर लगा है, अगर आपने उसे रिपोर्ट करने की गलती की, आपने बताया कि इस कार्रवाई में क्या कुछ चल रहा है, तो आप पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग जाएगा। पैमरा और PTI को अदालती हुक्म की कॉपी फराहम की जाए ताकि आइंदा खिलाफ वर्जी ना हो। साइफर केस का ट्रायल इन कैमरा करने की प्रोसिक्यूशन की दरखास्त मंजूर की जाती है। ये जुडिशियल ऑर्डर है और ये उस जज का तारीखी फैसला है। माशाल्लाह ये हमारे जजेस हैं और इस तरह के ये फैसले देते हैं। अब साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली मशरूत होंगी इस ट्रायल में। शर्त होगी कि अदालती कार्रवाई को फैमिली मेम्बरान किसी जगह बयान नहीं करेंगे। ट्रायल कार्रवाई के दौरान पब्लिक मौजूद नहीं होगी, तो सख्तियां मजीद बढ़ने लगी हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में इमरान खान की दरखास्त से जमानत समात के लिए मुकर्रर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में सर्दी की छुट्टियों की वजह से इमरान खान के केस पर समात करने वाला बेंच तब्दील कर दिया गया है। पहले मामले को लटकाया गया 2 हफ्ते, फिर बेंच अब तोड़ दिया गया। मतलब हर तरह से केस को डिले करना मकसद है और आपको पता ही है। और इनसे उम्मीद क्या की जा सकती है कि इमरान खान को क्या यहाँ से रिलीफ मिलेगा? कम अज़ कम मुझे उम्मीद नहीं है। अब जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 22 दिसंबर को इस पर समात करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला इस बेंच का हिस्सा होंगे। अब शाह महमूद कुरैशी की जमानत का केस भी साथ ही मुकर्रर किया गया है। लोग इस पर हर तरह की बात कर रहे हैं। अब वक्त बताएगा कि क्या होता है। रिलीफ अगर मिल जाता है तो वो रिलीफ बेमानी होगा, क्योंकि नैब के केस में खान साहब की गिरफ्तारी डाली जा चुकी है। दूसरी जानिब फैसल वाडा, नवाज शरीफ के हवाले से मैं आपको बता चुका हूं कि नवाज शरीफ इस वक्त इस सिचुएशन में है कि वो अकेले दौड़कर भी अव्वल नहीं आ सकते, वो फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच सकते। डिक्टेटर एक कॉमेडी मूवी है, उसमें एक सीन है, वो डिक्टेटर को दिखाते हैं कि वो एक रेस लगाता है। सबसे पहले वो अपने पीछे वालों को गोली मारता है, फिर वो अंपायर जो देख रहा होता है उसे भी गोली मार देता है, फिर फिनिश लाइन खींच के उसके साथ लगा दी जाती है, क्योंकि उससे ज़्यादा चला भी नहीं जाता। अब इसमें अहम चीज़ ये भी है कि वो अंपायर को भी गोली मार देता है, तो इसमें लाने वालों के लिए भी जो है वो एक मैसेज हो सकता है। अब फैसल वाडा ने बड़ी अहम बात की, कहा कि मैदान खाली है, नून लीग फिर भी 4थे नंबर पर आ रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैदान खाली है, नून लीग फिर भी पहले नंबर पर नहीं आती, तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो फैसल वाडा ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है, आप इसकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन करें कि वाडा साहब ने हाथ खुद खड़े कर दिए, क्योंकि वाडा साहब से तो नून लीग को कोई उम्मीद नहीं होगी। ये दर हकीकत किसी के बिहाफ पर स्टेटमेंट है। अब इसके ऊपर मैंने तज्जिया क्या करना है, ये तज्जिया मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ कि आप इससे क्या समझे हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।